नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। दिल्ली में बीजेपी के चुनाव प्रचार के लिए मोदी रथ दौड़ने वाला है। जी हां, बीजेपी ने ऐसे 7 रथ बनवाए हैं जिन पर मोदी का ब्रांड सवार है। इस रथ को दिल्ली के कोने कोने में भेजा जाएगा और लोगों से मोदी के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील की जाएगी। दिल्ली के चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए एक आधुनिक रथ तैयार किया गया है, जिस पर नरेंद्र मोदी प्रतीक के रूप में विराजमान है। उनका चेहरा है, उनकी छवि है और उन्हीं का रथ है। ये रथ पूरी दिल्ली में घूमेगा और जनता से मोदी जी से जुड़ने की अपील करेगा। इस बात का कोई अर्थ नहीं रह गया है कि बीजेपी ने दिल्ली में अपने सीएम पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, क्योंकि मोदी क्षेत्रीय से राष्ट्रीय होने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय नेता बन चुके हैं। नेपाल में आपने देखा, आपके चैनल ने भी चलाया कि वहाँ किस प्रकार के वहाँ के नागरिकों में मोदी को के आने को लेकर उत्साह है और वो अपनी सरकार के विरुद्ध तक बोल रहे हैं। तो ये चलो चले मोदी के साथ, ये भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है। ये मोदी जी का अपना नारा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है। और मोदी जी आज एक मास लीडर है। मास लीडर वो सिर्फ भारत में नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय पटल में है। इस रथ को खासकर दिल्ली चुनाव के लिए तैयार किया गया है। दिल्ली के भूगोल का खास ख्याल रखा गया है। इसका आकार छोटा रखा गया है ताकि इसे सभी जगहों पर ले जाया जा सके। मोदी रथ से दिल्ली को मोदी से जोड़ने की कोशिश होगी। इस रथ पर एक स्क्रीन लगा है जिस पर नरेंद्र मोदी के धारदार भाषणों की क्लिपिंग चलाई जाएगी। साथ ही बीजेपी का मैनिफेस्टो भी दिखाया जाएगा। दिल्ली के 7 क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए शुरू में 7 रथ तैयार किए गए हैं। दिल्ली में एक तो मोदी का ये रथ दौड़ेगा, दूसरी ओर उनके नाम की चर्चा होगी। जगह जगह उनकी तस्वीरों वाले पोस्टर दिखने लगे हैं। चलो चलें मोदी के साथ। बीजेपी मोदीमय है और दिल्ली को भी सिर्फ और सिर्फ मोदी का चेहरा दिखाया जा रहा है। उधर दिल्ली में बीजेपी के सभी सांसदों को मुस्तैद कर दिया गया है। शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने आए सांसद संसद की कार्यवाही के बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों का दौरा करेंगे। 1 से 20 दिसंबर तक ये सांसद दिल्ली में 2700 बैठकें करेंगे। सांसदों को भी उनके क्षेत्र, भाषा, बोली के मुताबिक इलाके में भेजा जाएगा ताकि जनता से सीधा संवाद कायम किया जा सके। मैं तो दिल्ली में वैसे ही करता रहा हूँ। मुझे मालूम है हमारे मिथिलांचल के बहुत लोग हैं। हम लोगों को कहा बिहारी जाता है, लेकिन हम लोग मिथिलांचल के हैं जो लगभग 60% यहाँ पर हैं। कहाँ हैं, किस पॉकेट में हैं, कौन कौन है, वो सब मुझे मालूम है। और अधिकतर लोग गंगा के ऊपर वाले हैं, गंगा के नीचे वाले नहीं हैं। यूपी का भी वही परिस्थिति है। तो मैंने यहाँ एक बार विधायक भी रहा 1993 से लेकर 98 तक में। फिर मुझे सांसद बना के दरभंगा भेजा। और दिल्ली में जैसा जो जहाँ कहेंगे करूँगा। मुझे हर एक पॉकेट का मालूम है। 50 लोग जहाँ रहते हैं वो भी मालूम है, 5000 जहाँ रहते हैं वहाँ वो भी मुझे मालूम है। और व्यक्तिगत रूप से हर तीज त्यौहार पर जब कभी यहाँ रहता हूँ तो उनसे भेंट करता रहता हूँ। पिछले चुनाव में बीजेपी बहुमत से 4 कदम दूर रह गई थी। इस बार हर दूरी को दूर करने की कोशिश है। एक तो मोदी जी का नाम है, ऊपर से बदले सियासी माहौल में आप भी कमजोर हुई है। लोहा गर्म है, बस हथौड़ा मारने की जरूरत है। पिछले साल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन लोकसभा चुनाव में मोदी मंत्र ऐसा चला कि दिल्ली की 70 में से 60 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिल गई। बस पार्टी इसी मोदी मैजिक को मोदी रथ के जरिए भुनाने की कोशिश में जुट गई है। कैमरामैन अनुराग सक्सेना के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में बीजेपी की चुनावी रणनीतियों और केजरीवाल के फंड कलेक्शन के तरीकों पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय से हमारे संवाददाता ने बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कहना है सतीश उपाध्याय का। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी। जिस तरह से कल अरविंद केजरीवाल ने रैली की महिला सुरक्षा की जो बात कर रहे थे, क्या लगता है आपको? नहीं, वो उनका काम है, उनकी पार्टी है, वो काम कर रहे हैं अपना। इसमें मुझे क्या टिप्पणी करनी है? भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, हम क्या करेंगे, हमारे मैनिफेस्टो में हम ऑलरेडी इन सब चीज़ों को कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं मुझे उस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। दिस इज हिज जॉब, व्हाट एवर ही इज डूइंग। और जो भी उनको दिल्ली में कहना है वो कहें, लेकिन पार्टी हमको क्या करना है हम निश्चित रूप से बताएंगे। चुनाव आने वाले हैं तो आपको लगता है ये भी एक मैनिफेस्टो का उनका हिस्सा हो सकता है, तो आपको कहीं ना कहीं टक्कर देने की कोशिश? नहीं, मैंने कहा ना, मुझे उस पर कोई टिप्पणी करनी नहीं। चुनाव आ रहे हैं तो उनको अपने लिए काम करना है। वो सोचते हैं किस तरीके से लोगों को, वोटर्स को, महिलाओं को क्या जो मैसेज देना चाहते हैं, वो उनका अपना काम है। हमको क्या करना है हम अपना जरूर बताएंगे। फंड को लेकर जिस तरह से चर्चा हो रही है खूब अरविंद केजरीवाल के, उस पर आपका कुछ कहना? नहीं, वो तो जो फंड वगैरह इकट्ठा करना है, मैंने कहा ना, उनकी अपनी लोग सब जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं, दिल्ली में लोग जानते हैं। वो डिनर कर रहे हैं, फंड इकट्ठा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पर हमें टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। हमको जो करना है हम अपने आप क्या करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये उनके अपने दल का मसला है, तो उसकी चिंता उनको अपने आप करनी है।
आपको लगता है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी से कई लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो इसमें कुछ और नाम भी शामिल हो सकते हैं, ऐसी कोई आशंका है? क्योंकि नाम आ रहा है शाजिया इल्मी का जिस तरह से शामिल होने का भारतीय जनता पार्टी में। नहीं, निश्चित रूप से बहुत सारे लोग हैं जिनका मोहभंग हुआ है पार्टी से, उनके एमएलए हैं, उनके परिवार में लोग हैं, उनके बाकी लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो संपर्क करेंगे तो निश्चित रूप से समय आने पर आपके सामने आएगा कि कौन लोग भारतीय जनता पार्टी को आना चाहते हैं। लोगों की मान्यताएं बदल रही हैं और लोगों का जो एक उनका जो डबल करैक्टर है वो सब सामने आया ही है, और इसलिए बहुत लंबी टिप्पणी मुझे करनी नहीं, लेकिन हमारे पास कोई आएगा तो हम विचार करेंगे। देखिए, तो ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है बीजेपी की तरफ से कि आने वाले दिनों में शाजिया इल्मी बीजेपी का हिस्सा होंगे? नहीं, इट इज़ नॉट ए क्वेश्चन ऑफ शाजिया इल्मी। बार बार आप शाजिया इल्मी मुझे कह रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, किसको करना नहीं करना विचार करेंगे, देखेंगे उसके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सतीश उपाध्याय जिनका साफ कहना है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी ये फैसला करेगी किसको अपनी पार्टी में शामिल करना है। कई लोगों से हालांकि संपर्क किया है, ये साफ किया है, लेकिन आने वाले दिन में ही पार्टी अपनी जो भी मंशा है या फिर फैसले हैं उनको सामने रखेगी। कैमरा पर्सन अनिल जायसवाल के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। आम आदमी पार्टी शिद्दत से जुट गई है धन जुटाने में। पार्टी आज मुंबई में उद्योगपतियों के साथ डिनर कर रही है, जिसके अलावा दिल्ली समेत कि शहरों में पार्टी बैठक करने वाली है ताकि चुनाव के लिए फंड इकट्ठा किया जा सके। पार्टी के फंड जुटाने के तरीके पर सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली विधानसभा का पिछला चुनाव अलग था, माहौल नया था, चेहरे नए थे, लेकिन अब जो चुनाव होने वाला है उसकी तस्वीर अलग है। केजरीवाल और उनके साथी पिछली बार के मुकाबले जरा कमजोर हुए हैं। लोकप्रियता का ग्राफ गिरा है, पैसों की आमद कम हुई है, लिहाजा पार्टी चुनाव में उतरने से पहले चंदा उगाही कार्यक्रम पर है। इसी कार्यक्रम के तहत आज मुंबई में करीब 200 उद्योगपतियों के साथ डिनर है, जिसमें एक थाली 20,000 रुपए की है। 26/11 नंबर ही करीब 501 लोगों ने उतने डोनेशंस कर चुके थे। तो बहुत लोगों की भावना जिस तरह से जुड़ी हुई है उसको देखकर बहुत अच्छा लगता है, और हमारी उम्मीद है कि आज सुबह का मैंने डेटा चेक नहीं किया है कि काफ़ी उससे बढ़कर 20 लाख क्रॉस हो चुका होगा, ऐसा लगता है मुझे। मुंबई में ही दूसरी बैठक वॉलंटियर्स के साथ है। उनसे आपकी स्थापना दिवस यानी 26 नवंबर मतलब 26/11 के नाम पर 2611 रुपए लिए जा रहे हैं। पार्टी इस दान को गर्व से सुना रही है और दिल्ली में बीजेपी से लेकर तमाम विरोधी 26/11 के नाम पर रुपए वसूलने पर सवाल उठा रहे हैं। पार्टी को भरोसा है कि आज मुंबई में 40 से 45 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। मुंबई के बाद दिल्ली में ट्रेडर्स, बिजनेसमैन से पार्टी मिलेगी और उनसे फंड जुटाया जाएगा। दिल्ली में 5 से 10 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। विदेशों से पैसे जुटाए जा रहे हैं। पिछले दिनों ही अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इस बार चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस से मुकाबला करने के लिए आपको 30 करोड़ रुपए की जरूरत है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाया है जिसके जरिए चंदा जुटाया जाएगा। आम आदमी पार्टी के सामने इस बार पैसे का संकट इसलिए आ गया है कि पिछली बार 1/3 फंड उन्हें विदेशों से मिल गया था। चूंकि इस बार उनकी छवि को डेंट लगा है, इसलिए पैसे जुटाने में भी जरा ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 25 से 30 करोड़ रुपए की जरूरत है और इसके लिए वो तमाम नए तरीके ढूंढ चुकी है जिसके जरिए वो जल्द से जल्द फंड को इकट्ठा कर सके। लेकिन इसी फंड पर हो रही राजनीति ने भी पार्टी की चिंता बढ़ा दी है और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली का दंगल जीतने के पहले क्या आम आदमी पार्टी फंड का दंगल जीत पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन अनिल जायसवाल के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। दिल्ली में चुनाव प्रचार की घोषित शुरुआत तो नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया के सहारे सभी पार्टियां लोगों को जोड़ने की कोशिश में हैं। जिस सोशल मीडिया को कुछ दिनों पहले तक बहुत सारे नेताओं ने नकार दिया था, आज उसी सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है ताकि भूल सुधार किया जा सके। चुनाव की चाल बदल गई है। जिस सोशल मीडिया के नाम पर लोग नसीहतें देते थे, उसी सोशल मीडिया को सीने से लगाने वालों की कतार खड़ी हो गई है। मुकेश शर्मा पिछले चुनाव में 6000 वोटों से हारने के बाद ठहर गए हैं। अब क्या फेसबुक और व्हाट्सएप अपनी आवाज जनता तक पहुंचाने के लिए चेहरे की हर तकनीकी किताब खोली जा रही है। हम बहुत लोग ऐसे हैं जो सर्विस क्लास हैं, बेचारे सुबह उठ के मियाँ बीवी दोनों सर्विस पे जा रहे हैं। बच्चा है, मान लीजिए वो कंप्लीट एक यूथ के ऊपर उसके माँ बाप डिपेंड है, वो सुबह घर से जाता है, रात को घर से आता है, तो वो अपने एमएलए से नहीं मिल पाता है। तो ऐसे लोगों से कनेक्ट होने का एक बेटर ऑप्शन है सोशल मीडिया और उसका भरपूर इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। बीजेपी के पास तो सोशल मीडिया के भरपूर इस्तेमाल का पुरोधा बैठा है।
भला जिन नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया का सिकंदर कहा जाता है, उनकी पार्टी के नेता उसी सोशल मीडिया से कैसे दूर रहे। फेसबुक, ट्विटर पर दनादन टाइपिंग जारी है। बूथ लेवल तक की एक टीम बनाई है जिसमें हमें निर्देश दिया गया है कि हर मंडल के ऊपर लगभग 3 से 4 प्रोफेशनल लोग जो इसको देखते हैं, जिसको नॉलेज है सोशल मीडिया की, इंटरनेट की, कंप्यूटर की नॉलेज है, उनको इस इलेक्शन में ड्यूटी लगाने की अनिवार्यता की गई है। इलेक्शन के दिन है, लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, तो इससे अच्छा माध्यम और इससे जल्दी का माध्यम नहीं हो सकता। उधर सोशल मीडिया को दिल्ली की राजनीति में प्रमुखता से लाने वाली आम आदमी पार्टी विपक्ष पर ये कहकर हमला बोल रही है कि हर बार उनकी योजनाएं चुरा ली जाती हैं। पहले टोपी चुराई, अब प्रचार का तरीका भी चुरा लिया। हमने जब ये कहा कि हम मैनिफेस्टो बनाएंगे और उसमें लोगों की राय रखेंगे और वेबसाइट पर लोगों के व्यूज़ को इनवाइट करेंगे, तब बीजेपी ने भी शुरू किया उस तरीके से। तो नकल करते अच्छा है, हमको भी अच्छा लगता है कि लोग हम कोई अच्छा काम करते हैं तो लोग उसकी नकल करते हैं। दिल्ली में 65% जनता 25 साल से कम उम्र की है और आंकड़े बताते हैं कि इनमें से 40% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। नेताओं को पता है कि प्रचार का ये तरीका कितना कारगर हो सकता है। बदलाव का जमाना है और इस बदलाव के साथ चलने में ही समझदारी है। शायद यही कारण है कि वो तमाम नेता जिन्होंने आज तक फेसबुक अकाउंट तक नहीं बनाए, वो अब खुलकर इनका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने वोटरों तक पहुंचने के लिए, और वो खुद मानते हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ चलते रहना ही उनके लिए भी बढ़िया काम है। कैमरा सुबोध सक्सेना के साथ श्वेता शर्मा, दिल्ली आज तक। पोस्टर वॉर जारी है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के पोस्टर पहले से टांगे जा चुके हैं। अब सोमनाथ भारती पर सवाल दागे जा रहे हैं। भगत सिंह क्रांति सेना ने अपने पोस्टर में उन पर निशाना साधा है। दिल्ली में चुनाव की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन चुनावी फिजा तैयार की जा रही है, जिसमें पोस्टर बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ये देखिए, बिन्नी समर्थक केजरीवाल पर कैसे प्रहार कर रहे हैं। नई दिल्ली इलाके में ये पोस्टर लगा दिए गए हैं जिस पर लिखा है कि केजरीवाल को बिन्नी की उम्मीदवारी से डर लगता है। इस तरह के पोस्टर नई दिल्ली में पिछले 5-6 दिन से लग रहे हैं और उनका ये कहना है कि भाई अरविंद केजरीवाल ने जो पहली लिस्ट में अपना नाम घोषित नहीं किया, उसका मतलब है वो अपनी जनता से भाग रहा है, घोषणा करने से डर रहा है। इस तरह की संभावनाएं लोगों ने तराशी। मुझे भी लगता है कि शायद वो कहीं ना कहीं इस बात से डरे हुए हैं कि मैं नई दिल्ली से लड़ूं या कोई सेफ ढूंढूं। विनोद कुमार बिन्नी कई दिनों पहले ही ताल ठोक चुके हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को खुली चुनौती दे रखी है, लेकिन उनकी किसी भी चुनौती या चाल को केजरीवाल गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन दिलचस्प है कि पोस्टर की राजनीति को अपनी पार्टी के लिए प्रभावी बनाने वाले केजरीवाल इस बार विरोधियों के पोस्टर की मार झेल रहे हैं। बिन्नी इकलौते नहीं हैं। दिल्ली के ही दूसरे इलाके में उनके नेता सोमनाथ भारती को पोस्टर में उतार दिया गया है। एक पोस्टर पटपड़गंज इलाके में भी देखा गया है, जहां मनीष सिसोदिया गुमशुदा करार दिए गए हैं। अलग अलग इलाकों में पोस्टर लगाने वाले हाथ अलग हैं, लेकिन फायदा एक को हो रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन हो सकता है। एक वक्त था जब आम आदमी पार्टी ने पोस्टर और बैनर राजनीति के जरिए नया आंदोलन शुरू किया था, लेकिन अब उन्हीं के नेता जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, वो इसी हथियार का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कर रहे हैं। और अब देखना दिलचस्प होगा कि जो नेता अपनी विधानसभा छोड़कर दूसरे नेताओं को चुनौती दे रहे हैं, वो इस पर कितना कामयाब हो पाते हैं। कैमरा पर्सन मनीष दुबे के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। हमारे लिए वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।